देखो बहुत अच्छे से सोए हैं, ये सब उठ गए हैं, ये दीसू भी उठ गई है। और ये देखो कैसा सामान फैला पड़ा हुआ है। रूम की हालत देखिए गाइस, रूम की हालत देखिए आप, देखिए रूम की हालत। लेकिन फिर भी आज हम फिर घूमने जाएंगे। अभी हम ब्रश करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे मेरा ब्रश कंप्लीट हो गया है और दीदी यहाँ पे ब्रश कर रही हैं। गाइस तैयार होती हुई दीदी, हम सुबह 7 बजे सो के अब उठे हैं। टाइम कितना हो रहा है? 2:19 हो रहा है गाइस। पूरी रात परिक्रमा दी है, इतनी भीड़ थी गाइस कि हम बता नहीं सकते। मुझे डिहाइड्रेशन, उल्टी, चक्कर सब आ रहा था गाइस। फिर मैं यहाँ रूम पे आई, फिर सुबह 7 बजे हम रूम पे आए हैं। 7 बजे मैं रूम पे आके मैं ऐसी बेहोश हुई कि मुझे अता पता कुछ है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ गाइस। मेरी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी थी गाइस। अब देखो गाइस, मैं हूँ, ये रही दीदी, देख सकते हो आप। बुरी हालत हो चुकी है मेरी, शक्ल देखो गाइस। 12 बज रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर नहा धो के सब लोग रेडी सेडी होके हम लोग निकल लेते हैं निधिवन के लिए, क्योंकि आज हम लोग का निधिवन जाना है, राधा रमन जाना, और भी जगह जाएंगे, यमुना घाट भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम वॉक कर लेते हैं अपना रूम और अच्छे से लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम लोग कौन सी वीडियो डालेंगे, कैसे डालेंगे। और यहाँ पर हमारा ई रिक्शा आ जाता है बैठ के, वो 5 मिनट हमको पहले ही छोड़ देता है। तो हम लोग को थोड़ी चलना पड़ता था। यहाँ पे हमने पान आन भी लिया था, लेकिन मैंने तो नहीं खाया था, मेरे दोस्त ने पान खाया था। और यहाँ पे हम चलते चलते दुकानें भी जाते रहते। हम लोगों ने सब दुकान से बस एक माला ली थी, तुलसी माला, एक नाम जप वाली, और एक कंठी ली थी हम लोगों ने। ये दीजिए देखो कैसे मंकी की तरह चिपकी हुई है। और यहाँ पर हम लोगों को कैसे बच के हम लोगों ने शूट किया है, क्योंकि यहाँ पर मंकी भी बहुत थे जो सामान फ़ोन वगैरह सब ले जा रहे थे छीन के। तो हम लोग बहुत आराम से देख के चारों तरफ तो हम लोगों ने वीडियो शूट करा है। और यहाँ पर हम लोग को पता गोपी ड्रेस भी लेना था, ये गई भी थी नीचे देखने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग सोचे कि चलो बाद में रात में हम लोग मार्केटिंग करेंगे, पूरा सब सामान रात में ही लेंगे अब हम। तो हमने इस चक्कर में क्या कुछ ले ही नहीं पाया, और हम लोग के पास टाइम भी कम था। अगर आप लोग आ रहे हो वृंदावन तो अभी आप बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी, अधिमास चल रहा था, तो आप 1 हफ्ते का तो टाइम लेके आइए, चाहे भीड़ चले या ना चले। तो आप अच्छे से हर जगह एक्सप्लोर कर पाएंगे, घूम पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, रेस्ट भी कर पाएंगे। हम लोग को रेस्ट भी करना था, नींद भी आता था, और प्लस हम थक भी बहुत जाते थे क्योंकि पैदल यात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले हम लोग को पहले 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ देते हैं। तो हम लोग का पूरा ऐसा हो गया था, 2-3 परिक्रमा तो हो ही गई थी। रांची की परिक्रमा करी थी 1 दिन पहले हम लोगों ने, जिस दिन हम लोग पहुँचे थे। तो हम लोग थकान तो ऑलरेडी थी, फिर लेकिन हम निकल जाते हैं, भगवान की एनर्जी अलग ही रहती है। फिर हम निधिवन पहुँचते हैं, और निधिवन पहुँचते ही ऐसा ना हो कि रील शूट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पर अच्छे से रील शूट करा, और रील शूट करते करते मेरी दोस्त कहने लगी यार मेरी भी एक कर दे यार। फिर मैंने उसकी भी रील शूट करी, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम दोनों की हो जाए और गुनगुन रह जाएँ। तो फिर हमने गुनगुन की भी रील शूट करी, और उनकी रील शूट करते करते हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते, हमको मिल जाता है प्यारा सा मंकी, और जो कि बैठा हुआ था अपने बेबी के साथ। और ये देख रही थी, बोल रही कि मेरे साथ भी इसकी वीडियो ले लो, मेरे साथ भी एक वीडियो बना दो। मैंने चलो ठीक है बना देते हैं, साथ भी वीडियो बनाई। उसके बाद हम लोग हर जगह जा रहे थे, मतलब हर जगह बीच बीच में निधिवन में था कि यहाँ पर श्रृंगार हुआ, राधा रानी का ये सब हुआ। लेकिन हम जिस जगह की वीडियो दिखा रहे हैं, ये तो हमारा बंसी चोरी करी थी, राधा जी ने बंसी चोरी करी थी, वहाँ का था। और फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं राधा रमन मंदिर। यहाँ पर एक हम पहले ही भीड़ थी, ऑलरेडी इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग बाग यहाँ पे 1 घंटे पहले ही आ गए थे, हम लोग भी 6 बजे आ गए थे, 7 बजे यहाँ का पट खुलना था, 7:30 पे। तो पूरा टाइम ही हो गया था, बल्कि मैं बोली 1.5 घंटे पहले ही आ गए थे, तब इतनी भीड़ थी। सोचो लोग बाग 1.5 घंटे 4 घंटे पहले, इतने पहले से आ जाते हैं। वहाँ का हमने दर्शन करके, और हम यहाँ पतली सी गली थी सामने, वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ इतनी ठंडक थी, हमारे मन में बस यही आता है ख्याल कि बस हमको यहीं वृंदावन में रहना है, यही हमारा काज घर होता। यमुना जी के पास पहुँच जाते हैं, यहाँ पे दीपदान करते हैं, और इतनी शानदार हवा चल रही थी यहाँ पर, एकदम हमारे एकदम ऐसा लगने लगा था कि तूफान आने वाला है, पूरा मिट्टी आंखों में चला गया था। और यहाँ पे मैं दीपदान के आराम से, भाई डर भी बहुत लग रहा था, यमुना जी थोड़ा नीचे पड़ रही थी हमारी हाइट के अकॉर्डिंग। और फिर हमारा दिया यहाँ पे भाग गया, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ थी, ये थोड़ा सा पता नहीं कौन सा घाट था, लेकिन यमुना जी थी। यहाँ पे मैं दीशु मेरी पत्थरों से घर बना रही थी कि मेरे को घर बनाना है, वहाँ पे लोग घर बना रहे थे। तो मैंने इससे अपनी दोस्त से बोला इसको देखना यार ये गिर ना जाए,
तो देखना होता है भाई बच्चों को। तो यहाँ वोटिंग भी करनी थी हमको, लेकिन हम वोटिंग का टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे, तो वोटिंग का टाइम तो चला गया था, वोटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर दीशु हमारी, इसको पता नहीं क्या ही पड़ती है, वोटिंग के अंदर ले जाती है। तो दीशु को लगता है कि हम वोटिंग करने वाले हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत हैप्पी हो जाती है। बच्चों को बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। तो यहाँ पर इसको पता था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इस आराम से बैठ जाती है, काम कोई दूसरा करने जाती है, बैठ जाती है और यहाँ पे स्माइल कर रही होती है। यहाँ इसको मैंने भेजा था यमुना जी का पानी लाने के लिए कि इसका हाइट वाइट बढ़िया है, यमुना जी का पानी ले आएगी। और यहाँ पर बहुत अच्छे से लोग बैठे हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, और हम वहाँ से थोड़ा चल के आके थे केसी कुंड के लिए, तो केसी घाट के लिए। तो यहाँ पर हम गाय को पहले गाय सेवा करते हैं। यहाँ पर भैया गाय सेवा देने का मतलब एक हमको अवसर प्राप्त हुआ, तो हमने यहाँ पर आराम से गाय को खिलाया। इतना सुकून मिल रहा था गाय को खाना खिलाने में कि मैं आपको क्या बोलूँ, इतने आराम से खा रही थी, दोनों लोग के हाथ से आराम से खाई प्यार से, और इसने अच्छे से हाथ भी फेरा बढ़िया। इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि ये गाय को खिला रही थी। हम एक बात तो है, हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती है, इससे हमको शांति मिलता है, सुकून मिलता है। आप भी आइए अपने दोस्तों के साथ वृंदावन, एक बार ज़रूर जाइए भाई। ऐसे दोस्त को हमेशा आप साथ रखें जो आपको वृंदावन लेके जाता है। और हम यहाँ जाते हैं और चलते चलते यहाँ हमारा यमुना जी का परिक्रमा भी चल रहा था, और हम हर बार ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ लेंगे, लेकिन ले नहीं पा रहे थे। फिर हम यहाँ पर केसी घाट पहुँच जाते हैं, जो कि यहाँ का बहुत फेमस घाट था। बहुत प्यारा व्यू था यहाँ का, जहाँ हमने दीपदान किया था उससे कई गुना प्यारा था। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे भीड़। यहाँ पे क्या यमुना जी के लोग परिक्रमा भी लगाते हैं, तो 3 परिक्रमा होती है, वृंदावन, यमुना और गोवर्धन परिक्रमा बहुत करते हैं यहाँ पे लोग बाग। तो यहाँ पर भी हमने फ़ोटो शूट वगैरह अपना यहीं किया था। यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो डाली है वो केसी घाट की ही है। हमने नाम जप वगैरह करके हम पहुँच जाते हैं अपने रूम पर, और भाई रूम पर पहुँचते थे हमारी हालत हो जाती है एकदम गंभीर, हमारे पैरों की हालत एकदम स्वाहा। और यहाँ ये लोग इतनी मस्ती आती, सीधा मैंगो में लग जाते हैं एकदम थक के बेहाल, और ये अपने मैंगो में खाने में लगी पड़ी हुई है, इसको बहुत मज़े आ रहे हैं। और ये मैडम बैठी हुई हैं, और इन लोगों ने रात में इतनी मस्ती करी, मैं क्या बोलूँ। लास्ट नाइट थी हमारी उस दिन रुकने की यहाँ पे, लोगों ने फुल मज़े लिए, फुल मज़े। मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी इन लोगों ने कितनी मस्ती करी है। मैंने भी साथ में करी, उस दिन हम लोग का लास्ट था, लेकिन इतना मज़े आए हम लोग को, ऐसा लगा मन कर रहा है कि और 2 दिन रुकना चाहिए। गाइस क्या हो रहा है, ये क्या खा रहे हैं आप? क्यों खा रहे हैं? प्रेमानंद जी ने दिया तुम्हें? अरे वो हम आम आदमी है ना, इसलिए आम खा रहे हैं। और आम आप क्यों खा रही हैं? क्यों खा रही हैं? एक गरीब की आदत ये भी होती है कि वो लेट गुरुजी ने दिया है, गुरुजी। ओह माय गॉड, ये वृंदावन में होके भी इतना झूठ बोल रहे हैं सारे लोग। लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ भाई, मैं ऐसी वूमेन हूँ जो मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, एकदम बिल्कुल निर्जला व्रत रखा है हमने भी। पानी पूरी खोलना पेट गया था। पानी पूरी तो हमें पंडित जी ने बोला था कि पानी। एक बात तो सुनो मेरी, ये बोल रही थी कि उधर मत खाओगे, उधर तुम सोओगी ए जल्दी से इधर आ जाइए चुपचाप से, वो हमारा बिस्तर। तो फिर होता है यहाँ पर हमारा ब्लॉग खत्म। अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।